बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum everyone. My name is Hasnan Ahmad and today we will discuss about sorting algorithms. तो बेसिकली आज हम पढ़ेंगे कि sorting algorithm ये sorting algorithm होते क्या हैं और इसकी टाइप्स वगैरह सारा कुछ पढ़ेंगे। और ये जो है वो हमारी अरेज या बाकी जो है हमारे किस तरह ये सॉर्ट करते हैं, इसके कुछ मेथड हैं वो हम पढ़ेंगे। जो जो ये मेथड 12 मेथड दिए हुए हैं, इस इनमें से तकरीबन 8 मेथड जो है वो हम आज पढ़ेंगे और बाकी हम कल देखेंगे। जिनमें बबल सॉर्ट है, इंसर्शन सॉर्ट है, सिलेक्शन सॉर्ट है, मर्ज सॉर्ट है, क्विक सॉर्ट है, काउंटिंग सॉर्ट है और रेडिक्स सॉर्ट है और बकेट सॉर्ट है। ठीक है, और बाकी जो है वो हम कल पढ़ेंगे। चले हम हल्का सा देख लेते हैं ये होते क्या है। सबसे पहले है सिलेक्शन सॉर्ट। ठीक है, तो सिलेक्शन सॉर्ट क्या होता है? Repeatedly find the minimum element from the unsorted part and put it in the correct position। ठीक है, सबसे पहले ये इसका सबसे जो मिनिमम एलिमेंट होता है हम ये फाइंड कर लेते हैं, बाद में इसकी करेक्ट पोजीशन पे हम इसे पुट कर देते हैं। ठीक है, तो स्टेप जैसे यहाँ पे दिया हुआ आई इक्वल टू 0 n-1 फाइंड द मिनिमम एलिमेंट इन द रिमेनिंग अरे। ठीक है, स्वैप इट विद अरे आई। इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी होती है बेस्ट की होती है ओ एन स्केयर होती है, एवरेज ओ एन स्केयर होती है और वर्स्ट केस भी ओ एन स्केयर होती है। और स्पेस कम्प्लेक्सिटी इसकी कांस्टेंट होती है। ठीक है, और स्टेबिलिटी इसकी नॉट स्टेबल होता है। और ठीक है, अच्छा इसको ना हम साथ साथ कोड के साथ यहाँ से समझते भी जाते हैं कि ये किस तरह वर्क कर रहा है ये सारा कुछ ना। अच्छा ठीक है, अच्छा ये सिलेक्शन सॉर्ट होता क्या है? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास ना एक अरे है, ये 5 2 3 1। अभी हम इसको देखते हैं ये वर्क किस तरह करता है। तो बेसिकली ये इस तरह वर्क करता है। सबसे पहले हम इधर ना इससे ना मिनिमम एलिमेंट फाइंड कर लेते हैं, मिनिमम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। फिर उसे जो है वो हम शुरू से स्वैप करवा देते हैं। सबसे पहले हमने मिनिमम फाइंड किया, वो इस रे से पूरी रे से मिनिमम फाइंड किया, वो आ गया एक। यहाँ पे हमारे पास मिनिमम एक आ गया। ठीक है, फिर स्वैप विद 5, हमने फर्स्ट एलिमेंट के साथ इसे स्वैप करवा दिया। ठीक है, यहाँ पे 1 के साथ स्वैप करवा दिया, अब 1 की जगह 5 चला गया और 5 की जगह 1 चला गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे नेक्स्ट हमने अगला एलिमेंट देखा, अब 5 इसको छोड़ देंगे फर्स्ट एलिमेंट, ये हमारे पास सॉर्ट हो चुका है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास अरे बची है, इसमें से हम देखेंगे कि इसे मिनिमम एलिमेंट कौन सा है। अब दोबारा चेक करेंगे, अब दोबारा चेक करेंगे तो दो हमारे पास आ गया। यहाँ पे ये मिनिमम आता है लेकिन ये पहले ही अपनी जगह पे मौजूद है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमने चेक करना है 3, ये 3 और यहाँ पे 5 है, तो ये चेक करेंगे इनमें से 3 है सबसे मिनिमम, तो ये भी अपनी सही जगह पे है। ठीक है, तो नेक्स्ट 5 आ गया। तो ये इस तरह ना हमारी अरे जो होगी है ये सॉर्ट हो गई है 1 2 3 5। तो ये इस तरह वर्क कर रहा है। ठीक है, तो इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है इधर ओ एन स्केयर है। ठीक है, अच्छा अब हम स्लाइड की तरफ जाते हैं। ठीक है, अच्छा अगर कहीं से समझ ना आए फौरन पूछ लेना, अगर कोई क्वेश्चन हो तो फौरन पूछ लेना। ठीक है, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात होगी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं बबल सॉर्ट की तरफ। ठीक है, तो बबल सॉर्ट क्या होता है? बबल सॉर्ट में ये होता है हम कंपेयर एडजेसेंट एलिमेंट एंड स्वैप। ठीक है, हम एडजेसेंट एलिमेंट को कंपेयर करते हैं और स्वैप करते हैं इफ दे आर इन रॉन्ग ऑर्डर, अगर वो गलत ऑर्डर में हो। रिपीट अंटिल द अरे इज सॉर्टेड, जब तक हमारी अरे जो है वो सॉर्ट नहीं हो जाती तब तक हम ये प्रोसेस रिपीट करते जाएंगे। अच्छा इसके स्टेप क्या होते हैं कि स्टार्ट फ्रॉम इंडेक्स 0। ठीक है, कंपेयर अरे आई एंड अरे आई प्लस 1। ठीक है, इसका मतलब है कि अरे आई एंड अरे आई प्लस 1, ये अरे आई हमारा स्टार्ट पॉइंट है, अरे आई प्लस 1 ये स्वैप इफ नीडेड लार्जेस्ट एलिमेंट बबल्स अप टू द एंड आफ्टर ईच पास। ठीक है, इसका मतलब ये है
कि हम सबसे पहले कंपेयर करेंगे जो पहले पास में जो हमारे पास सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट आएगा, यहाँ पे आप देख सकते जो लार्जेस्ट एलिमेंट आएगा वो हम सबसे एंड पे चला जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट पास में हम जो उससे छोटा लार्जेस्ट होगा वो एंड पे चला जाएगा, इस तरह। मजीद इसे एग्जांपल से समझिए फिर समझ आएगी। तो टाइम कम्प्लेक्सिटी इसकी होती है बेस्ट जो होती है वो ओ एन होती है। ओ एन का मतलब है कि जितने एलिमेंट है उतने स्टेप होंगे, ठीक है। अ, जितनी इनपुट होंगी उतना ही होगा, इफ आर एडिट सॉर्टेड, ठीक है। एवरेज ओ एन स्केयर, ठीक है। सर क्वेश्चन है आपका? जी, ये ओ एन का मतलब जितने स्टेप्स हैं उतनी दफा रिपीट हो रहा है, और ओ एन स्केयर का मतलब फिर वो डबल टाइम रिपीट हो रहा हाँ, है। ये इस तरह है कि जितने, हाँ, जितने एलिमेंट जितनी इनपुट होंगी उससे डबल होगा। अच्छा, ओ एन क्यूब जो होता है, ये जितनी इनपुट होंगी उसका जो क्यूब होता है, ठीक है। ये ओ एन जो होता है ना, बेसिकली मैं आपको अभी बता देता हूँ। ये हमारे पास होता है सिर्फ एक लीनियर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ओ एन स्केयर होता है जैसे रोज और कॉलम होते हैं, ठीक है। जैसे एक और चीज हम इसके एग्जांपल ले लेते हैं। एरिया मल्टीप्लाई एरिया जो होता है स्केयर का, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ हो गया। तो वहां पे दो लेंथ आ रही है ना, लंबाई और चौड़ाई। तो दो चीजें वहां ओ एन स्केयर होगा। अगर सिंपल अकेली लंबाई आ रही है इस तरह ओ एन होगा। फिर अगर यहाँ पे मिसाल के तौर पे क्यूब आ जाता है तो वहां पे हमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है, ये तीनों चीजें हमें चाहिए होती हैं। तो क्यूब में हम ओ एन क्यूब करते हैं, ठीक है। क्लियर है? जी, ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा, नेक्स्ट इसमें हम ना इसकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी होती है कांस्टेंट इन प्लेस, ठीक है। और स्टेबिलिटी होती है स्टेबल, ठीक है। अब इसे हम कोड से समझते हैं। तो हमारे पास बबल सॉर्ट किधर गया, ये है। अच्छा, बबल सॉर्ट में हमारे पास ये एक अरे है 5231, ठीक है। सबसे पहले पास में हम इस तरह करेंगे कि ये इस तरह करता है कि सबसे पहले ना ये एलिमेंट को कंपेयर करता है। तो अगर ये 5 जो है ग्रेटर देन 2 है तो फिर तो ये स्वैप कर जाएगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये 2 जो है ये पहले नंबर पे आ जाएगा और ये खुद आगे चला जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट फिर ये नेक्स्ट नंबर के साथ कंपेयर करेगा। अब जो है ये 5 आ गया इधर, तो इधर अब ये नेक्स्ट एलिमेंट के साथ कंपेयर करेगा, ठीक है। जब अब 5 और 3 कंपेयर करेगा, अब 5 अगर 5 ग्रेटर देन 3 है तो फिर ये आगे चला जाएगा। जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे 5 और 3 ने कंपेयर किया आपस में, ठीक है। तो 5 ग्रेटर देन 3 है, 5 फिर आगे चला गया, अब 3 इस तरह ये बन गया 3 और 5, ठीक है। अब ये नेक्स्ट जो है ये 5 और 1 के साथ कंपेयर करेगा। जब अब 5 जो है ग्रेटर देन 1 है तो फिर ये आगे चला जाएगा, 1 5 की जगह आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास ना पहला पास हो गया, पहला स्टेप हो गया एक इसका। अच्छा, पहले स्टेप में ना ये दो दो एलिमेंट कंपेयर करता गया, ठीक है। पहले इसने ये किया, फिर इसने ये वाला किया कंपेयर, फिर इसने ये वाला किया, और ठीक है। और 5 हमारा शुरू में था वो कंपेयर करता करता हमारे एंड पे आ गया, ठीक है। हमने यही बात की थी, बबल सॉर्ट में हमारा लार्जेस्ट एलिमेंट एंड पे आता है हमेशा, ठीक है। तो नेक्स्ट, अच्छा, दूसरे पास में हम इस तरह करते हैं। एक ये हमारा एक तो सही हो गया, ये 5 वाला सॉर्ट हो गया। अब नेक्स्ट जो होता है ये हम दोबारा दूसरे पास में दोबारा फिर ये प्रोसेस करेंगे। यहाँ पे कॉमा खत्म। हाँ, अब ये 2 और 3 को कंपेयर करेगा। अब 2 जो है वो स्मॉलर देन 3 है, ग्रेटर देन नहीं है। अगर 2 ग्रेटर देन होता नेक्स्ट नंबर से फिर ये स्वैप होना था। स्मॉलर देन 3 है तो ये ठीक है, हम इसे नो स्वैप करवाएंगे। अब ये नेक्स्ट चेक करेगा 3 और 1 को। अब 3 जो है ये ग्रेटर देन 1 है तो हम इसे स्वैप करवा देंगे। स्वैप का मतलब है 1 3 की जगह आ जाएगा और 3 1 की जगह चला जाएगा। अब ये हमारे पास बन गया 2 1 3, ठीक है। और इस तरह 5 5 पहले शॉर्ट है। तो अब ये हमारे पास ना ये दूसरे पास में हमारे पास ये वैल्यू आ गई, 5 तो पहले ही शॉर्ट था, ठीक है। अब 3 5 करेगा, 3 स्मॉलर देन 5 है, नो स्वैप। तो ये हमारे पास अरे आ गई दूसरे पास की। अच्छा, अब हम नेक्स्ट इसमें एक पास और करेंगे। अच्छा, उसमें जब तक शॉर्ट नहीं होती तब तक हमने ये काम करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम 2 और 1 को दोबारा ये चेक करेगा।
अब 2 है वो ग्रेटर देन 1 है, तो ये जो है ये स्वैप करवा जाएगा, और ये 1 जो है वो शुरू में आ जाएगा, 2 ये नेक्स्ट आ जाएगा। अब 2 और 3 को चेक करेगा। अब ये 2 जो है ये स्मॉलर देन है, ठीक है, 3 से, ये ठीक है। 3 जो है ये भी स्मॉलर देन 5 है, तो इसका हमारी जो रे है इसका मतलब है शॉर्ट हो चुकी है। तो ये इस तरह वर्क करता है, ठीक है। तो अगर बबल शॉर्ट की किसी को समझ नहीं आई तो वो पूछ सकता है। क्लियर है? जी सर, जबरदस्त। अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं, स्लाइड पे चलते हैं। अच्छा, हमारे पास आ गया इंसर्शन सॉर्ट। इंसर्शन सॉर्ट में बिल्ड द फाइनल सॉर्टेड अरे वन एलिमेंट एट अ टाइम बाय इंसर्टिंग एलिमेंट इनटू देयर करेक्ट पोजीशन। तो यहाँ पे ये होता है कि हम एलिमेंट इसमें ये होता है इंसर्ट करते हैं इसकी सही पोजीशन पे। इसमें स्टार्ट फ्रॉम इंडेक्स 1 से करते हैं, पिक अरे आई, इंसर्ट इट इनटू करेक्ट पोजीशन अमंग द प्रीवियस एलिमेंट, और बेस्ट ओएन। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ओएन, ठीक है। अगर इफ ऑलरेडी सॉर्टेड, अगर पहले से सॉर्टेड हो, एवरेज ओ एन स्केयर, ठीक है, और वर्स्ट केस होता है ओ एन स्केयर। अच्छा, यहाँ पे ना बेस्ट केस, एवरेज केस और वर्स्ट केस क्या होता है? तो जो बेस्ट केस होता है ये वो वाला केस होता है जो हमारे पास सबसे मिसाल के तौर पे, अब किस तरह समझाऊं, जो हमारे पास सबसे जल्दी हो जाए टाइम में, ठीक है। तो एवरेज होता है जो उससे हल्का सा कम टाइम में हो, और वर्स्ट केस होता है जो हमारा लास्ट टाइम हो, इससे ज्यादा टाइम नहीं हो सकता, ज्यादा से ज्यादा टाइम में जो आखिरी हमारा टाइम हो उसमें हो, तो ये वर्स्ट केस होता है। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी है कांस्टेंट, और स्टेबिलिटी इसकी है स्टेबल। तो हम इसे कोड से समझते हैं, ठीक है। तो ये है सेक्शन लो। तो यहाँ पे ये हो रहा है, सबसे पहले ये हमारी एक array है, ठीक है। तो यहाँ पे ये करेगा, ये सबसे पहले ना ये इसे चेक करेगा, ये 5 जो होता है ना, ये इससे पहले ही सॉर्टेड मान लेता है क्योंकि हम 1 इंडेक्स से चलते हैं, ठीक है। अब ये 2 है, 2 से इंसर्ट करवाएगा। अब 2 और 5 चेक किया इसने, ठीक है। तो ये इस तरह करेगा, 5 जो है ये शुरू में चला जाएगा, ठीक है। ये एक मिनट इससे पुल पुल कर देगा 5 को नेक्स्ट, क्योंकि 5 जो है ये ग्रेटर देन है 2 से, ठीक है। ये आगे चला जाएगा, ठीक है, 5। अब ये 5 जो है ये 3 के साथ कंपेयर होगा, ठीक है। अब जब ये 3 के साथ कंपेयर होगा तो ये फिर ग्रेटर देन, ये 3 भी 5 को आगे पुल कर देगा, ठीक है। अब 5 को आगे पुल कर देगा। अब 5 जो है ये 1 के साथ कंपेयर होगा, तो 5 ग्रेटर देन है, ठीक है। तो 1 भी 5 को आगे पुल कर देगा, ठीक है। अब जो 1 रह गया, अब 1 जो है ये अब 3 के साथ कंपेयर होगा दोबारा, ठीक है। अब 3 के साथ जब कंपेयर होगा तो ये स्मॉलर देन 3 से, ये 3 के पीछे आ जाएगा। फिर 2 के साथ कंपेयर होगा, ये स्मॉलर देन और 2 के पीछे आ जाएगा। तो ये इस तरह इंसर्शन सॉर्ट काम कर रहा है। अच्छा, एक चीज इसमें और क्लियर करनी थी मैंने, वो ये थी कि यहाँ पे ना हम जब यहाँ पे मिसाल के तौर पे ये 2 है, ये 5 है, जब इसने यहाँ पे 5 जो आगे जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ना 5 की जगह खाली जगह आ जाती है, ठीक है। तो ये 5 जो होता है बेसिकली यहाँ पे 2 की जगह नहीं आता, हमारे पास हाथ में होता है जब तक इसकी करेक्ट पोजीशन ना मिल जाए, ठीक है। तो अब 2 की जगह ये आएगा नहीं, 2 जो है ये 5 हाथ में, ये नेक्स्ट के साथ कंपेयर करेगा, ठीक है। तो 3 के साथ कंपेयर करेगा। अब ये यहाँ से कंपेयर करेगा, तो यहाँ पे फिर अगर कंडीशन गलत हो रही है तो ये नेक्स्ट मूव कर देगा 3 से। अभी भी ये कहीं पे पोजीशन नहीं है, ठीक है, कहीं पे रखा गया नहीं है। तो नेक्स्ट ये 1 के साथ कंपेयर करेगा। तो इस तरह जब ये एंड पे आ जाता है, सही पोजीशन आ जाती है, तब इसे रख देते हैं, ठीक है। और जब ये 1 है, ये हम पीछे को चेक करेंगे, तब भी ये 1 पीछे, यहाँ पे 3 की जगह नहीं है, ये हमारे हाथ में है। हम 3 के साथ कंपेयर करेंगे, 2 के साथ करेंगे, फिर जहां पे इसकी सही पोजीशन है, जैसे कि 5 की जगह इसकी सही पोजीशन है, तो यहाँ पे ये आके रख दिया जाएगा। अच्छा, इसकी समझ आई है? तो इस तरह ये हमारा ये काम कर रहा है इंसेक्शन सॉर्ट। सॉरी, मतलब हमने एलिमेंट उठाना है, फिर उसको नेक्स्ट से कंपेयर करना है, अगर है तो हाँ ठीक है, हाँ अदरवाइज फिर नहीं है तो फिर नेक्स्ट से, अगर वो उससे बड़ा है तो फिर नेक्स्ट से, अगर वो हाँ हाँ, उससे बड़ा है, मतलब हर एलिमेंट के साथ हमने इसको चेक करना है। जी जी, ऐसे ही है। हम्म, तो इसकी समझ आ गई है? एक तो हम एक नेक्स्ट। यहाँ पे अगर अगर यहाँ पे 3 की जगह
तो अगर हम थ्री को हमने स्वैप करना है तो आप थ्री को कैसे करेंगे? अच्छा सर, इसमें ये होता है, इसमें बेसिकली इंसर्शन सॉर्ट में ना स्वैपिंग नहीं होती, ठीक है। तो बेसिकली स्वैप तो इस तरह होता है ना, ये आगे पीछे जाता है। थ्री को हमने क्या करना है, स्वैप करना है या क्या कह मतलब रहे हैं सब? थ्री, अब हमने जो है थ्री को चेक कर, या वन, वन को आप कर लें, वन को आप कैसे हाँ करेंगे हाँ, थ्री? अच्छा ये इस तरह था ना, जब ये पहले पहले एलिमेंट से इंडेक्स ये स्टार्ट हुआ है, ये चेक करता आ रहा है। जब ये वन यहाँ पे आया ना, वन के पास इसने इसे यहाँ पे इसकी ग्रेटर देन था, यहाँ से इसने पुल कर दिया, इसे पुश यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब जो वन है ये चेक करेगा, ये थ्री से जो है ये पीछे को आएगा। अब थ्री से ये चेक करेगा बड़ा है या छोटा है। तो अब थ्री से ये स्मॉलर देन है, तो ये इससे थ्री इसे पीछे पुल कर देगा। अब नेक्स्ट टू से चेक करेगा, स्मॉलर देन है, इसे पीछे पुल कर देगा। अब ये अपनी खाली जगह पे जो खाली छोड़ी थी फाइव ने, वहां पे आ जाएगा और वहां पे ये पेस्ट हो जाएगा। फिर ये एक सॉर्टेड अरे इस तरह बन जाएगी। सर आपने, सॉरी मुझे क्लियर नहीं हुआ, आपने कहा फाइव को हमने कंपेयर किया टू से, उससे बड़ा था, थ्री से कंपेयर किया, फिर वन से कंपेयर किया, उससे भी बड़ा था। अब जब लास्ट एलिमेंट से कंपेयर हो गया, अब क्या होगा? अच्छा, जब लास्ट से कंपेयर होगा ना, ये लास्ट, जब लास्ट ये उससे ग्रेटर देन है, तो ये उसकी पोजीशन, क्योंकि नेक्स्ट कोई एलिमेंट नहीं है, ये उसकी पोजीशन में चला जाएगा। और वन जो है वो हमारे हाथ में आ जाएगा, ठीक है। अब जो वन है इसे हम पीछे की तरफ कंपेयर करते आएंगे। अब थ्री के साथ टू के साथ कंपेयर करेंगे और नेक्स्ट जो हमारे पास खाली आ जाएगा, तो यहाँ पे फिट जो हिस्सा जहाँ पे फिट आएगा उधर वो चला जाएगा। अच्छा, मतलब हम फिर इसको अ, उधर अगर इसकी पोजीशन मिल गई है तो अब वन को फिर हम रिवर्स चेक करना शुरू कर देंगे, जी इसी तरह। वन को रिवर्स चेक करेंगे, जी सर, इसी तरह। उसके लिए अलग से लूप लगाएंगे मतलब फिर? वो आई थिंक कोड से, यहाँ पे कोड भी लिखा होगा, ये देखें। हाँ ये देखें, इंसेक्शन सॉर्ट का था ना। हाँ ये देखें, पर आई इन रेंज वन लेंस, ठीक है। नम जे प्लस वन और नम जे, इसका ना हम अभी फिलहाल ये इस तरह इसके कंसेप्ट वगैरह पढ़ रहे हैं, तो मजीद इसका ठीक है, कोड भी देखेंगे। तो ठीक है, वो ठीक है, ठीक है, हाँ, ठीक। फिर आपको मजीद क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास मर्ज सॉर्ट। अच्छा, मर्ज सॉर्ट जो होता है ना, ये थोड़ा सा उससे बेटर होता है, इन तीन जो ऊपर से सॉर्ट पड़े हैं, ठीक है। ये यहाँ पे हम स्लाइड से पहले पढ़ देते हैं, ठीक है। मर्ज सॉर्ट में ये होता है, डिवाइड एंड कंकर एल्गोरिथम स्प्लिट अरे इनटू हाफ, सॉर्ट ईच हाफ देन मर्ज देम, ओके। इसका मतलब है ये तब तक ये अरे को तब तक पहले डिवाइड करता रहता है जब तक वन एलिमेंट तक ये मेन बाकी ना बच जाए। फिर अच्छा, इसके स्टेप क्या होते हैं? फिर इसे दोबारा मर्ज करवा देता है सब एलिमेंट। डिवाइड अरे इनटू टू हाल्व्स, ठीक है। रिकर्सिवली सॉर्ट बोथ हाल्व्स, ठीक है। मर्ज द टू सॉर्टेड हाल्व्स, ठीक है। सबसे पहले ये डिवाइड करता है उसे, जब तक ये पूरी तरह ये डिवाइड नहीं हो जाते, वन वन एलिमेंट बच जाता है, अब डिवाइड होने के कोई चांसेस नहीं है, तो तब ये इसे सॉर्ट करवा के मर्ज करवा देता है, ठीक है। तो इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी होती है एन लॉग एन, ठीक है। एन लॉग एन, मिसाल के तौर पे जहाँ पे हमारे पास ये सीन आ जाए कि डिवाइड वाला, तो यहाँ हाफ हाफ हो रहा है फिर शॉर्ट हो रहा है, तो वहां पे हमेशा ये आती है बेस्ट केस में ओ एन लॉग एन, ठीक है। एवरेज में भी ये आएगी एन लॉग एन, और वर्स्ट केस में टाइम कम्प्लेक्सिटी एन लॉग एन आएगी, ठीक है। तो इसकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी होती है, वो होती है ओ एन, जितनी इनपुट होगी ये उतना ही उतनी जगह घेरेगा, ठीक है। तो मर्जिंग के लिए एक्स्ट्रा स्पेस लेगा। स्टेबिलिटी इसकी स्टेबल होती है। अब इसे कोड से समझते हैं। तो मर्ज सॉर्ट में बेसिकली इस तरह होता है कि सबसे पहले ये हमारे पास एक रे है, 38, 27, 43 और 3। अब ये इस तरह करेगा, सबसे पहले ना इसे डिवाइड करके हाफ करता जाएगा। सबसे पहले इसने डिवाइड किया इस रे को फर्स्ट स्टेप में, ये 33 ये बच गया एक, ठीक है। और एक ये बच गया, ठीक है। इसे इसने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया इस array को। अब नेक्स्ट फिर ये डिवाइड करेगा जब तक एक एलिमेंट ना रिमेन बच जाए, ठीक है।
यहाँ पे ये अब इसको इसने फिर हाफ किया, ये बच गया, वन वन एलिमेंट हो गया अब। ठीक है, ये क्या हो गया, यहाँ पे था 38। हाँ अब ठीक है। तो अब नेक्स्ट है 43 और 3। अब इसने इस रे को ना अब डिवाइड किया, अब ये अलग अलग एलिमेंट हो गए। जब इस तरह ये एलिमेंट हो गए, तो अब ये इन दोबारा इनको मर्ज करेगा। तो मर्ज करने से पहले ये इन्हें सोर्ट करवा के मर्ज करेगा। ठीक है, जैसे 38 और 27 था, इसने इसे पहले सोर्ट किया 27 और 38, फिर इसने मर्ज करवाया। और यहाँ पे 43 और 3 था, इसने पहले इसे सोर्ट किया 3 और 43, देन फिर इसने इसे मर्ज करवाया। अब इन दोनों को जब मर्ज करेगा दोबारा फिर, तो इन्हें भी पहले सॉर्ट करेगा फिर इन्हें मर्ज करेगा। जैसे पहले 3 है, फिर 27 38 और 43। तो ये इस तरह हो रहा है। तो इसकी इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, समझ आ गई इसकी मर्ज सॉर्ट। ठीक है, थोड़ा सा इसको अगर एक दफा दोबारा बता दें। अच्छा सर, इस तरह हो रहा है कि अरे में हम, मिसाल के तौर पे ये अरे है, ये तब तक इसे डिवाइड करता जाएगा, जब इसे हम डिवाइड करेंगे ना इस अरे को, ये दो हिस्सों में बट जाएगी। ठीक है, हम इस तब तक इसे डिवाइड करते रहेंगे जब तक हमारे पास एक एक एलिमेंट ना बच जाए। देख रहे हैं, तब तक हम इसे डिवाइड करते रहेंगे। ठीक है, हो ठीक गए। है, हाँ नेक्स्ट फिर हम जब ये एक एक एलिमेंट वाइड हो गया, अब दोबारा अब इन्हें हमने जोड़ना है। ठीक है, दोबारा हमने अरे बनानी है। तो तब ये इस तरह करेगा, जब अलहदा अलहदा हो गया तब इन्हें सोर्ट करके यानी अरेंज करके फिर दोबारा ये इन्हें जोड़ देगा। सिंपल सी बात इस तरह हो। यहाँ पे अब ठीक है। देखो, यहाँ पे 27 38 इसने अरेंज करके, अब 3 और 43 इसने सोर्ट करके लगा दिया, फिर ये इसने ये अरे बना दिया। ठीक है, अच्छा इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी जो होती है वो पीछे बात की एन log n होती है। एन log n वर्स्ट केस में भी एवरेज केस में भी। स्पेस कम्प्लेक्सिटी इसकी ओ एन होती है, जितनी इनपुट होगी उतनी ये स्पेस लेगा। ठीक है, अच्छा इसके एडवांटेज जो होते हैं, ये स्टेबल सॉर्ट होती है, गारंटीड होती है ओ एन log n की परफॉर्मेंस की वजह। डिसएडवांटेज एक्स्ट्रा मेमोरी लेता है, इन प्लेस नहीं है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है क्विक सॉर्ट। अच्छा क्विक सॉर्ट क्या होता है, एक मिनट, क्विक सॉर्ट इसे हम, अच्छा क्विक सॉर्ट, चूज अ पिवट पार्टीशन अरे इनटू टू पार्ट्स, लेफ्ट स्मॉलर देन पिवट और राइट ग्रेटर देन पिवट, देन रिकर्सिवली सॉर्ट बोथ साइड। इसमें ये करता है, सबसे पहले हम पिवट एलिमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जो पिवट एलिमेंट से छोटे एलिमेंट होते हैं इसे ये लेफ्ट साइड पे पुश कर देता है। जो पिवट एलिमेंट से बड़े होते हैं इसे ये राइट साइड पे पुश कर देता है, और इन्हें बाद में सॉर्ट करवा देता है। सिंपल सी बात। अच्छा इसमें इसके स्टेप पढ़ लेते हैं। चूज पिवट फर्स्ट, लास्ट, रैंडम और मीडियन, पार्टीशन एलिमेंट अराउंड पिवट, रिकर्सिवली क्विक सॉर्ट, लेफ्ट एंड राइट पार्ट, टाइम कम्प्लेक्सिटी बेस्ट ओ एन log n, ओ एन log n। ठीक है, अच्छा इसमें भी यो वही हो रही है, वर्स्ट केस में ओ एन स्केयर, बैड पिवट चॉइसेस। अच्छा यहाँ पे ना आपने देखना, बेस्ट चॉइस में भी एन log n हो रहा है, एवरेज में भी एन log n हो रहा है, वर्स्ट में ओ एन स्केयर आ रहा है। तो यहाँ पे रीजन ये है, जब हमारे पास अगर हमने कोई एलिमेंट पिवट सेलेक्ट किया है, उससे मिसाल के तौर पे उससे छोटा कोई एलिमेंट नहीं है। ठीक है, वो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, उससे बड़े हैं तो लेकिन छोटा नहीं है, तब ये वर्स्ट केस आएगा। ठीक है, ओ एन स्केयर। या फिर इस तरह हो, पिवट एलिमेंट हमारे पास जो है ये सबसे ग्रेटेस्ट एलिमेंट हो, इससे छोटा कोई छोटे हो लेकिन इससे बड़ा कोई ना हो, तब ओ एन स्केयर वर्स्ट केस हमारे पास चलेगा। ठीक है, वरना जो है ये हमारे पास बेस्ट केस या एवरेज केस से चलेगा। ठीक है, और स्पेस कम्प्लेक्सिटी इसकी होती है ओ log n, रिकर्शन स्टैक, अच्छा स्टेबिलिटी नॉट स्टेबल। ठीक है, अब इसे हम कोड से समझते हैं, मजीद ये समझ आएगी। इसमें इसमें सॉरी, आप कह रहे थे कि इसमें जो पाइवट है वो हम खुद सिलेक्ट करेंगे, कोई भी एक एलिमेंट होगा, ऐसे ही है ना सर? अच्छा पीवट, हाँ पीवट एलिमेंट होता है ये, हमारे पास लास्ट वाला एलिमेंट होता है ये वाला, मिसाल 10। ठीक है, तो मिसाल ये हमारी रे है, इसमें पीवट एलिमेंट 10 है। तो इसमें ये होता है कि ये 10 से जो छोटे एलिमेंट होंगे इन्हें लेफ्ट पुश कर देगा, जो बड़े एलिमेंट होंगे इन्हें राइट पे पुट कर देगा, राइट पे पुश कर देगा। ठीक है, और फिर इन्हें आपस में सॉर्ट करवा देगा। अच्छा ये बाय यहाँ पे इसे, डिफॉल्ट
बाय डिफॉल्ट हमारा जो लास्ट एलिमेंट होता है वो पाइवट होता है। ये अच्छा कोड से मैं बताता हूँ आपको किस तरह हो रहा है। अच्छा मैं यहाँ ये पे ना, मेरा मैं ये पूछ रहा हूँ, जो हमारा लास्ट एलिमेंट होता है एरे में, उसको हम पाइवट कंसिडर कर रहे हैं, जी ये सर, खुद 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 इस किया है या वो बाय डिफॉल्ट होता है? मैं सिर्फ यही कंफर्म करना। हाँ हाँ यही। अच्छा यहाँ पे ना अरे है, इसका 10 80 30 90 40, इसका पिवट एलिमेंट है 40, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह होता है, जो 40 से छोटे होंगे, मिसाल के तौर पे यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे पार्टीशन कर रहा है, ठीक है। जो छोटे हैं वो लेफ्ट साइड पे चले गए और जो बड़े हैं वो राइट साइड पे चले गए, ठीक है। इस तरह हो रहा है। अब ये इस तरह करेगा, जो लेफ्ट साइड पे उसे एक दफा सॉर्ट करवा देगा, ठीक है। वो सॉर्ट है, अब राइट साइड से सॉर्ट करवा देगा। अब इन दोनों को ये इकट्ठा कर देगा, ठीक है। 10 30 40 80 90, इस तरह ये काम कर रहा है। समझ आई? जबरदस्त जबरदस्त। ओके। अच्छा, इसमें हमने कम्प्लेक्सिटी के बारे में पढ़ लिया था, एन log n, एन log n, ओ एन के स्पेस कम्प्लेक्सिटी ओ log n की, ठीक है। तो इसके एडवांटेज जो है वो ये इन प्लेस एल्गोरिथम होता है, मतलब कि एक्स्ट्रा अरे नहीं चाहिए होती इसे, उसे ये अरेंज करके ये काम चला रहा होता है। प्रैक्टिकली फास्टर देन मर्ज सॉर्ट। अच्छा यहाँ पे ना फास्टर इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे कैची फ्रेंडली इधर लिखा हुआ है, इसकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी का फर्क आ जाता है। यहाँ पे स्पेस कम्प्लेक्सिटी उधर आ रहा था ओ एन, जितनी उसकी होगी स्टेप होंगे उतनी ये इनपुट होगी उतनी ये लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ओ log n है, ये उससे अच्छी है, ठीक है, एफिशिएंट है, इसलिए ये थोड़ा सा उससे फास्टर होता है। डिसएडवांटेज ये है कि वर्स्ट केस में ओ एन स्केयर आता है, ठीक है, और नॉट स्टेबल होता है, ठीक है। यहाँ पे कंपैरिजन है, ठीक है। कंपैरिजन में मजीद देख ले, फीदर मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, टाइम बेस्ट एवरेज, ओ एन log n, ठीक है। अच्छा इसमें ये उसने कहा कि ओ एन log n जो टाइम होता है ना बेस्ट में, टाइम का भी ओ एन log n होती है, टाइम कम्प्लेक्सिटी उसकी भी ओ एन log n होती है। इसकी वर्स्ट केस में टाइम कम्प्लेक्सिटी मर्ज सॉर्ट की भी एन log n होती है, लेकिन क्विक सॉर्ट की वर्स्ट केस में ओ एन स्केयर होती है, ठीक है। यहाँ थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। और स्पेस में ओ एन होता है इसकी मर्ज सॉर्ट की, और ओ log n ये वाला जो होता है ये होता है क्विक सॉर्ट की। और स्टेबिलिटी स्टेबल ये होती है मर्ज सॉर्ट, और क्विक सॉर्ट नॉट स्टेबल। इन प्लेस जो होती है, मर्ज सॉर्ट इन प्लेस नहीं होती, और क्विक सॉर्ट जो होती है ये होती है, ठीक है। अच्छा इसमें क्वेश्चन वगैरह क्या है कि मर्ज सॉर्ट का प्रिंसिपल, डिवाइड एंड करके प्लस स्टेबल, ये हमने पढ़ लिया। क्विक सॉर्ट वर्स्ट केस क्या होता है, ये लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट हमेशा पिवट हो तो तब ये क्विक वर्स्ट केस चलेगा, ठीक है। ये मैं पहले बता चुका हूँ। स्पेस कम्प्लेक्सिटी किसका बेहतर है, क्विक सॉर्ट का या मर्ज सॉर्ट का? तो तब जब इस तरह आएगा तो तब ये इसका क्विक सॉर्ट का बेहतर है, ओ log n, ठीक है। तो लार्जेस्ट डेटा सेट कौन सा के लिए कौन सा बेहतर है, उसके लिए हम मर्ज सॉर्ट इसके लिए बेहतर है, ठीक है। और प्रैक्टिकली में कौन सा तेज है, तब क्विक सॉर्ट तेज है। अच्छा अब नेक्स्ट हमारे पास आ गया काउंटिंग सॉर्ट। क्विक सॉर्ट हो गया, अब नेक्स्ट है काउंटिंग सॉर्ट। हाँ काउंटिंग सॉर्ट आ गया। अच्छा ये इसका कंसेप्ट ये है, वर्क फॉर इंटीजर इन अ लिमिटेड रेंज काउंटेड फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच एलिमेंट, देन यूज प्रीफिक्स सम्स टू प्लेस देम इन सॉर्टेड ऑर्डर। तो इसमें ये हो रहा है कि ये सिर्फ ना इंटीजर के लिए वर्क करता है, ठीक है। ये चीज याद रखने वाली है। इन अ लिमिटेड रेंज काउंट फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच एलिमेंट, देन यूज प्रीफिक्स सम। अच्छा इसमें हम प्रीफिक्स से सम करते हैं, फिर हम इसे प्लेस कर देते हैं इन सॉर्टेड ऑर्डर, ठीक है। इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी होती है ओ एन प्लस के, एवरेज होती है ओ एन प्लस के, ओ इसकी वर्स्ट केस भी ओ एन प्लस के, एंड स्पेस ओ एन प्लस के। यहाँ पे ओ एन एन का तो हमें पता है, ठीक है, जितनी इनपुट होगी वो इतना हो। अच्छा के यहाँ पे प्लस के क्या है, यहाँ पे के बेसिकली एक हमारी रेंज है, ठीक है। जो हम अरे है उसकी रेंज जो होती है वो हम के से डिनोट करते हैं। अब हम मजीद एग्जांपल समझते हैं। अच्छा यहाँ एक चीज और मैंने बतानी थी, वो ये कि हमने जो पीछे जितने भी सॉर्ट पड़े थे वो इस तरह थे, उनमें हम एलिमेंट को कंपेयर करके फिर हम उसे सॉर्ट करवा रहे थे।
लेकिन काउंटिंग सॉर्ट में इस तरह होता है कि हम एलिमेंट को कंपेयर नहीं करते। तो सिंपल इसको और किसी तरीके से ये करते हैं, इसलिए लिखा काउंटिंग सॉर्ट इज नॉट अ कंपैरिजन बेस्ड एल्गोरिथम। ठीक है, अनलाइक बबल सॉर्ट, जिस तरह बबल सॉर्ट थे और मर्ज सॉर्ट थे, वेयर वी कंपेयर नंबर। ओके, इंस्टेड इट वर्क बाय काउंटिंग हाउ मेनी टाइम ईच एलिमेंट अपीयर एंड देन अरेंजिंग देम इन ऑर्डर, देन मीन काउंटिंग सॉर्ट इज ओनली यूज। यहाँ पे इसने ये कहा, सबसे पहले हम इसको ये देखते हैं कि अरे में कौन सा एलिमेंट कितनी दफा आया है, ठीक है, फिर हम उसे नेक्स्ट प्रीफिक्स सम करते हैं, उसे बाद में सॉर्ट करवा देते हैं। ठीक है, दैट मींस काउंटिंग सॉर्ट इज ओनली यूज विद द नंबर आर इंटीजर्स। इसमें ये क्या, नंबर जो इंटीजर होने चाहिए। द रेंज ऑफ नंबर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट इज नॉट टू बिग कंपेयर टू द नंबर ऑफ एलिमेंट। तो इसमें ये भी कहा है कि जो हमारी रेंज ऑफ नंबर है वो ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, इज नॉट टू बिग कंपेयर टू दी नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, यहाँ पे मिसाल के तौर पे ये हमारे पास एक अरे है, ठीक है, 1412 7 5 2। ओके, तो इसकी रेंज क्या होगी, इसकी रेंज है 1 2 3 4 5 6 7, 7 एलिमेंट है, तो इसकी रेंज होगी 0 to 7। ठीक है, तो अच्छा, नेक्स्ट सबसे पहले इसमें हमने ये काउंट करना होता है, जैसे हमने ये कि कौन सा एलिमेंट कितनी दफा आया, इसकी मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी काउंट करनी है। तो उसे हम काउंट करने के लिए हमने एक अरे जो है वो इनिशियलाइज की, जिसमें कुछ स्टोर नहीं है, जीरो स्टोर है। ठीक है, तो हम उसे बेसिकली इसे इस तरह करेंगे। अब मैं इसे मजीद आपको समझाता हूँ। अच्छा, सबसे पहले जो है ना, ये इस तरह चेक करेगा, ये अरे में एलिमेंट चेक करेगा कौन कितनी दफा आया। सबसे पहले ये चेक करेगा एक कितनी दफा आया है, तो एक जो है वो आया है 2 दफा, तो ये एक इंडेक्स पे 2 लिख देगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चेक करेगा 4 कितनी दफा आया, 4 एक दफा आया है, तो इसका मतलब है ये 4 इंडेक्स पे 1 लिख देगा कि एक दफा आया है। तो नेक्स्ट जो है ये चेक करेगा 2 कितनी दफा आया, 2 2 दफा आया, ये 2 इंडेक्स पे 2 लिख देगा कि ये 2 दफा रिपीट हो रहा है। ठीक है, 7 जो है ये एक दफा आया, तो ये 7 इंडेक्स पे 1 लिख देगा एक दफा है। अच्छा, इसकी समझ आई है, मजीद इसे एक्सप्लेन करूँ, 1 मिनट मैं करता हूँ। ठीक है, हम अभी फ्रीक्वेंसी हमने पहले, मतलब हाँ हमने रेंज देखी उसकी, और अब हम उसकी फ्रीक्वेंसी काउंट कर रहे हैं हर एलिमेंट की। हाँ, ये इसके इंडेक्स है। ठीक है, इंडेक्स का पता है, जो जितनी दफा आएगा उस इंडेक्स पे ये स्टोर होता जाएगा। 3 4 5, टाइम भी कम रह गया, अभी हमारे पास 2 सॉर्ट हो रहा है, मैं कहा था 8 करवा दूंगा। अच्छा, यहाँ पे ये हो रहा है, ये हमारे पास इंडेक्स है। ठीक है, सबसे पहले ये 1 आएगा, तो ये 1 जो है यहाँ पे ये स्टोर कर देगा 1, ये 1 इंडेक्स पे 1 स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट ये चेक करेगा 4, ये 4 पे आएगा, ये 4 1 पे स्टोर हो जाएगा। ठीक है, ये एक दफा आया, इसका मतलब है। अब नेक्स्ट फिर 1 आ गया, 1 यहाँ पे 1 था, अब ये 2 हो जाएगा क्योंकि 1 दोबारा आ गया, ये इसका मतलब है 2 दफा आ गया। अब नेक्स्ट जो है ये 2 है, तो ये 2 यहाँ पे एक दफा आ गया, इसके 2 इंडेक्स पे चले जाएंगे। 7 आ गया, 7 पे हम जाएंगे, ये एक दफा आया तो यहाँ पे एक लिख देंगे। 5 देन 5 आ गया, तो 5 एक दफा आया तो एक यहाँ पे लिख देंगे। नेक्स्ट 2 आ गया, 2 आगे भी आया था, ये अब ये पहले 1 था, अब ये 2 हो गया। ठीक है, अब इसकी समझ आई है, अब नेक्स्ट चलते हैं। ये इस तरह कर रहे हैं, अब देख सकते हो जो हमने ये बनाई है जीरो, अब हमारे पास जो ये बनी है वो ये बन गई है 0। अब ये 2 था, 0 1 1 0 1, ये इसी तरह बना है। तो आप नीचे रे देख सकते हो कि ये इसी तरह सेम टू सेम है। ठीक है, ये इस तरह बनी है। ठीक है, अब इसे हम रेज कर देते हैं। हाँ। सॉरी सर, ये आपने टू टू कैसे वन आ गया, जीरो, ये कैसे कैसे अच्छा, किया? एक मिनट मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, मुझे लगता है आपको समझ नहीं है। अच्छा, ये इस तरह हो रहा है कि सबसे पहले ये 1 है, 1 आएगा, ये 1 इंडेक्स पे जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, 1 इंडेक्स यही था ना, यहाँ पे 1 आ गया। अब ठीक नेक्स्ट है। जो है ये 4 आया, 4, ये 4 इंडेक्स पे जाएगा, 0 1 2 3 4, 4 इंडेक्स पे जाके एक लिख देगा कि एक दफा आ गया ये। नहीं, ये नेक्स्ट, जीरो वन नेक्स्ट पे नहीं हाँ, आएगा? 0 1 2
हाँ यहाँ पे गलती हो ये इंडेक्स बेसिकली यहाँ पे मैं समझ नहीं इंडेक्स कौन सा, ये इंडेक्स आई थिंक बन रहा है इसका। हम्म। हाँ 0 1 2 3 4, हाँ ये इधर आ जाएगा, ठीक है। ठीक। तो नेक्स्ट जो है ये वन दोबारा आ गया है। तो अब ये वन वन इंडेक्स पे जाएगा तो यहाँ पे ये टू कर देगा, पहले वन था, अब ये टू है, तो ये टू इंडेक्स पे जाएगा 0 1 2, तो टू इंडेक्स पे वन कर देगा, ठीक है। अब सेवन इंडेक्स पे जाएगा 0 1 2 3 4 5 6, सेवन इंडेक्स पे आएगा, ठीक है, वन। अब नेक्स्ट जो है ये फाइव है, ये फाइव पे जाएगा, ये फोर था, ये फाइव है, यहाँ पे फाइव आ गया। अब नेक्स्ट ये टू है, अब ये टू इंडेक्स पे जाएगा, ये वाला टू, 0 1, ये टू, अब ये पहले वन था, अब ये टू हो गया। समझ आइए, अब क्लियर है। गुड हो गया सर। जी सर। रेंज हमने जो निकाली है वो हमने किस बेस पे निकाली है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो 7 है, फिर हमने 0 से 7 तक कर दिया उसको। ये इस तरह है कि हमारे पास जो रेंज है ना वो जीरो से स्टार्ट होती है, लेकिन हमारे पास जो एलिमेंट है वो तो वन से स्टार्ट, लेकिन जो रेंज है वो हमेशा जीरो से स्टार्ट होती है, ये याद रखना। ठीक है, 0 से स्टार्ट हुई, 0 से हमने 7 तक कर दिए ना रेंज, मतलब नंबर हाँ ऑफ हाँ वो एलिमेंट्स हमारे सेवन तक पास कर लो। 7 है तो हमने 0 से 7 तक कर दिया। हाँ हाँ ये सेवन तक कर लो। अच्छा नेक्स्ट इसमें ये हो रहा है, अच्छा ये जब ये हमारे पास हो गया तो देन फिर हमने क्या करना है? तो नेक्स्ट हमने करना है प्रीफिक्स सम। अच्छा ये प्रीफिक्स सम किस तरह होता है? तो ये इस तरह होता है, मिसाल के तौर पे ये हमारे पास अब ये जो काउंट अक्रस आ गई, ठीक है, इसको हम इस तरह करेंगे, दोबारा इसको करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास है जीरो इंडेक्स, ठीक है, ये हमारे पास है वन, ये टू, ये हमारे पास है थ्री, ये हमारे पास फोर, हमारे पास फाइव, सिक्स, और ये हमारे पास सेवन। तो ये इस तरह करेगा, सबसे पहले ये 0 + 2 करेगा, ये इस तरह ऊपर वाले नंबर के साथ जो इंडेक्स है ये प्लस होता जाएगा। 0 + 2 कितना हो गया? टू आ गया, टू आ ठीक गया है, ना। ठीक आ गया। हाँ यहाँ पे हम टू लिख देते हैं। अब वन प्लस नेक्स्ट एलिमेंट के साथ करेंगे, तो 1 + 2 कितना आ गया? 1 + 2। नहीं ओ हाँ सॉरी, ठीक। अच्छा ये अब ये टू हमारे पास आ गया था ना, तो 2 + 2 कितना हो गया? 4। यहाँ पे फोर आ गया। अब नेक्स्ट है प्लस करेंगे, अब 4 + 0, 4। देन प्लस, फिर 4 + 1, 5। 5, ओके, देन 5 + 1, 6। 6 + 1, 6 + 0, फिर 0 सिक्स 6। 6। प्लस वन, ओके। तो 7। हाँ ये इस तरह हो गया सेवन। तो ये देखो ये हमारे पास जो ऊपर है, तो ये नीचे प्रीफिक्स सम में भी यही है ना, तो ये इस तरह ये वर्क कर रहा है। ठीक है, तो प्रीफिक्स हम हाँ निकाल लिया। हाँ अब ये जब निकल आएगा तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अब इसने ना इसे सॉर्टेड अरे करना है, ठीक है। तो वो इस तरह होगा कि यहाँ पे ना हम पीछे से इस तरफ को चलेंगे, या फिर इस तरफ से कर देते हैं। अच्छा यहाँ पे सबसे पहले है टू, ये ना इसमें चेक करेगा कि टू इंडेक्स पे क्या है, टू इंडेक्स पे क्या है, यहाँ पे टू है ना नंबर, तो टू इंडेक्स पे जाएगा, और 0 1 2 इंडेक्स यहाँ पे फोर है, तो यहाँ पे जब चेक करेगा वहां पे -1 करके थ्री बचता है, तो ये नीचे वाले थ्री अरे में थ्री इंडेक्स पे ये स्टोर करवा देगा। ये इस तरह हो रहा है, ये मिसाल के लिए ये इंडेक्स है 0 1 नहीं, अच्छा ये नीचे वाले के लिए थे, थ्री, ये फोर, ये फाइव, ये किस तरह हो गया, 2 3 4 5, ये सिक्स, अच्छा। हाँ तो सबसे पहले ये टू है ना, ये आएगा, ये जाके इस ये प्रीफिक्स सम में चेक करेगा, टू इंडेक्स पे क्या है, 0 1 2 इंडेक्स पे फोर है, 4 - 1 कर देगा, थ्री बच गया, ठीक है, ये फोर कट कर देगा, थ्री बच गया। अब ये थ्री इंडेक्स पे ये टू स्टोर करवा देगा नीचे वाली रे में,
वन वन यहाँ पे आप चेक करो, यहाँ पे इसने क्या किया, ये 1 2, अच्छा 3 इंडेक्स पे कराना, यहाँ पे इसने 2 स्टोर करवा दिया 3 इंडेक्स पे। ठीक है, ये सही है। स्टेप की समझ आई। ठीक है। ठीक, अच्छा हमने एलिमेंट उठाया, प्रीफिक्स हाँ, सम में उसको उसको प्रीफिक्स देखा, सम से उसका देखेंगे। उस इंडेक्स पे देखा, और उस हाँ, इंडेक्स पे उसका माइनस करके -1 करवा हमने के फिर। वही वाला फिर उठा के हमने उसी इंडेक्स पे देख के फिर वो एलिमेंट प्लेस कर दिया। ठीक है। हाँ, इसी तरह अब नेक्स्ट देखेंगे, फिर मजीद समझ आएगी। 5, अब ये 5 है, ये 5 इंडेक्स पे आएगा। 0 1 2 3, 3, ये 4 4, है, 5 है, 6, 6 है। 6 6 माइनस माइनस वन 6 - 1 कितना, 5 हो गया। अब ये 5। 5 इंडेक्स पे ये स्टोर करवा देंगे, 0 1 2 3 4 5, ये 5 इंडेक्स पे इसने 5 जो है ये स्टोर करवा देंगे। ठीक है, डन। अब नेक्स्ट जो आएगा ये 7 है, तो ये 7 इंडेक्स पे चेक करेगा, 7 इंडेक्स पे क्या है, 7। हम्म। ठीक है, यहाँ पे 7 इंडेक्स पे 7 है ना। ठीक है, तो यहाँ पे 7 - 1 6, इसका मतलब है 6 इंडेक्स पे 7 स्टोर करवाना है। यहाँ पे 6 इंडेक्स ये बन रहा है, तो यहाँ पे 7 स्टोर करवा दे। नेक्स्ट है 2, ये 2 अब ये दोबारा आएगा, तो ये 2 इंडेक्स पे देखेगा, 0 1 2। अच्छा, सब यहाँ पे जब यहाँ पे हमने पहले चेक किया था तब 4 था, 4 - 1 हो गया, 3 हो गया था। अब यहाँ पे 3 बच गया है, ये चीज नोट करने वाली है। यहाँ पे 3 बच गया, अब हम 3 को देखेंगे, 3 - 1 करेंगे 2 आ जाएगा। अब टू इंडेक्स की जगह स्टोर करवा देगा, 0 1 2। समझ आ गई सर, सारी समझ आ गई, जबरदस्त हो गई सर। हाँ, जबरदस्त। नेक्स्ट जो है ये 1 है, अब 1 इंडेक्स पे जाएगा, 2 - 1, 1 आ गया, 1 इंडेक्स पे स्टोर। देन 4 आ गया, 4 इंडेक्स पे जाएगा, 0 1 2 3 4 5, 5 - 1 4 4। इंडेक्स पे स्टोर करवाना है, यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट एक बच गया। अब एक जब ये आएगा, तो यहाँ पे हमारे पास पहले एक था, ए 1 - 1 0 आ गया, इसका मतलब 0 इंडेक्स पे 1 स्टोर करवाना है। तो ये नीचे गुड। आप देख सकते हो, ये किस तरह ये सॉर्ट हुई हुई है हमारी ये। परफेक्ट परफेक्ट सर, परफेक्ट। ओके, टाइम बहुत कम रह गया, हमारे पास 2 सॉर्ट पड़े हुए हैं। चलो देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट इसमें टाइम कम्प्लेक्सिटी एक बारे में बात कर ली थी। n+k जो होता है वो हमारे पास रेंज ऑफ नंबर्स होते हैं। ठीक है, और स्पेस कम्प्लेक्सिटी n+k होती है। व्हेन टू यूज काउंटिंग सॉर्ट, नंबर आर इंटीजर, रेंज k इज नॉट मच लार्जर देन नंबर ऑफ एलिमेंट, तो डोंट यूज व्हेन नंबर आर वेरी लार्ज। अच्छा, इसमें उन्होंने बताया है कि तब यूज नहीं करना इसे जब हमारे पास नंबर हो अप टू 1 बिलियन। ठीक है, यानी बहुत बड़ा लार्ज नंबर हो। ठीक है, फिर जो होती है वो काउंटर ए इम्पॉसिबल हो जाती है, और यू वांट एन इन प्लेस शोर। ओके, इसमें ये होता है काउंटिंग शोर जो होती है नीड एक्स्ट्रा स्पेस, इसको एक्स्ट्रा स्पेस की जरूरत होती है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये के भी इसमें रेंज भी ऐड हो रही है, ओ एन जो स्पेस ले ही रहा है, साथ के भी साथ, इस तरह स्पेस काफी ज्यादा एक्स्ट्रा स्पेस लेता है। प्रॉपर्टीज जो है वो इसकी स्टेबल है, यस, नॉट कंपैरिजन बेस्ड है, अनलाइक क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट है, और एफिशिएंट फॉर स्मॉल रेंजेस। ओके, ये स्मॉल रेंजेस के लिए एफिशिएंट है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाई इज काउंटिंग सॉर्ट नॉट कंपैरिजन बेस्ड, बिकॉज इट डजंट कंपेयर एलिमेंट, इट जस्ट काउंट अकरेंस। ओके, इसका मतलब है कि कंपैरिजन बेस्ड क्यों नहीं है, क्योंकि ये एलिमेंट को कंपेयर नहीं करता, ये सिंपल उसको नेक्स्ट अरे में अरेंजमेंट के साथ इसे करता है। ठीक है, इट जस्ट काउंट अकरेंस, ये अब उसकी पहले फ्रीक्वेंसी काउंट करता है, तो फिर उसे अरेंज करता है, इस तरह ये करता है, ये यहाँ पे कंपेयर वाला सीन नहीं है। इज ए काउंटिंग सॉर्ट फास्टर देन क्विक सॉर्ट मर्ज सॉर्ट, समटाइम्स यस, k इज स्मॉल कंपेयर टू n। ठीक है, अगर हमारे पास जो रेंज है वो नंबर ऑफ एलिमेंट से छोटी हो, तब तो ये हमारे पास काउंटिंग सॉर्ट उससे तेज होता है, क्विक सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट से। इफ k इज ह्यूज इट इज इनएफिशिएंट। ओके, नेक्स्ट है, कैन काउंटिंग सॉर्ट वर्क विद नेगेटिव नंबर्स। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पे हमने एक चीज तो देखी नहीं, कि ये नेगेटिव नंबर पे काम करता है या नहीं। यहाँ पे ये क्वेश्चन होता है ना, क्योंकि ये इंटीजर पे वर्क करता है, इंटीजर तो नेगेटिव नंबर भी होते हैं। ठीक है, तो हम ये भी देख लेते हैं।
इसमें ये होता है, इसमें हम मॉडिफिकेशन करते हैं। ये हमारा जो प्रोसेस है ना, जो हमने ये किया है, ये सिर्फ पॉजिटिव नंबर पे वर्क करता है। लेकिन जब हमारे पास नेगेटिव नंबर आ जाए तब क्या करें? तो तब हम नेगेटिव नंबर को पहले पॉजिटिव बनाएंगे, फिर उन पे ये प्रोसेस करेंगे। तो देन जब ये हमारे पास सॉर्टेड अरे आएगी, तब वहां से हम -5 जो भी होगा उसे माइनस करवा के माइनस वाले में ले जाएंगे। मिसाल के तौर पे हमारे पास ये अरे है, वो माइनस में है। इसका लार्जेस्ट, इसका माइनस में हाईएस्ट कितना? -5। अच्छा, कौन सा एलिमेंट ऐड करेंगे कि ये जो है ये पॉजिटिव में चला जाएगा? ये -5 है ना, तो जी जी। यहाँ पे हम +5 कर देंगे, ये पॉजिटिव में चला जाएगा ना, नेक्स्ट एलिमेंट करेक्ट। भी पॉजिटिव में चले जाएंगे। हम्म। इसे हम पॉजिटिव में करने के लिए +5 सारी रे में कर देंगे, तो ये सारे पॉजिटिव में चले जाएंगे। जब ये पॉजिटिव में चले जाएंगे, तब ये हम उस पे ये प्रोसेस ये उस पे लग जाएगा। जब हमारे पास रे एंड पे जो उसका आंसर आएगा, जो सॉर्टेड रे आएगी, उसमें से -5 करवा के उसमें दोबारा माइनस में ले आएंगे, तो वो सॉर्टेड रे बन जाएगी माइनस वाली। क्लियर है? मतलब सर इसमें अब -5 है तो हम इसमें +5 कर देंगे तो वो पॉजिटिव हो हाँ, जाएगा। पहले हमें इसे पॉजिटिव में चेंज करना है। तो वो किस तरह? अच्छा, वो इस तरह होगा, +5 करेंगे पूरी रे में, तो फिर ही ये नेगेटिव नंबर अच्छा, पॉजिटिव में पूरी जाएगा। रॉ पूरी एरे में हमने +5 हाँ करना हाँ, है। इसी तरह -5 में +5 करेंगे, -3 में +5, 0 में +5, 2 में +5। जो हमारे पास देन नेक्स्ट प्लस करके जो रे आएगी, उस पे हम ऊपर हम्म। वाला प्रोसेस करेंगे। ठीक है? अच्छा, इसमें तो हम ये करेंगे कि सॉरी मैं वो समझ कि अगर हमारा स्टार्ट में मतलब वो होता -3 होता, फिर अच्छा, -5 बाद में हाँ, होता तो अगर फिर हम। स्टार्ट में -3 होता, ठीक है, ये -5 ना होता, ठीक है, तो देन इस तरह होता ना, आप कह रहे हैं, तो देन हम -3 प्लस आगे में कर। -5 आगे कर दें। अच्छा, फिर भी ये फिर हमने ये चेक करना पूरी अरे के माइनस वाले सारे खत्म किस तरह, सारे पॉजिटिव किस तरह होंगे। तो वो तो परफेक्ट, हमने +5 करना मतलब ही हाँ, पड़ेगा हमें। सही है, सही है। ओके। सही हो गया और सर, जब हमने। हमारे पास सॉर्टेड अरे आ जाएगी, तब वहां से हम -5 कर देंगे, तो हमारे पास माइनस वाले आ जाएंगे तो सारे। हमने मिनिमम नंबर ढूंढना है और उसका हमने ट्रांसपोज करके फिर हमने वो काम कर, ठीक है सर, गुड हो गया। ओके, क्लियर है। अच्छा, परफेक्ट। टाइम ये 6 मिनट रह गए हैं। तो मेरा ख्याल है ये नेक्स्ट जो है हमारे पास रेडिक सोर्ट हमने पढ़ना था, और इसके साथ हमने पढ़ना था नीचे बकेट सोर्ट। तो ये कवर करने थे आज, लेकिन टाइम कम रह गया, ये कवर नहीं होंगे, तो ये हम कल से फिर जितने रह गए हैं वो कल करेंगे। ठीक है? सर एक छोटा सा क्वेश्चन है, जस्ट अगर जी जी। बस आपने पढ़ाना है, अभी कुछ नहीं। नहीं नहीं, अब आई थिंक हो गया क्लियर सारा कुछ सिर्फ एक रिगार्डिंग। छोटा सा मुझे एक सादा से अल्फाज में, जैसे आपने कहा कि इसकी कम्प्लेक्सिटी है टाइम 0 ऑफ n, उसका मतलब है जितनी नंबर ऑफ उसमें एलिमेंट्स हैं उतनी दफा वो है, ठीक है ना सर? जी सर। और 0 ऑफ n स्क्वायर, और 0 ऑफ n स्क्वायर होता है ना दूसरा, उसका मतलब है कि वो 2 टाइम उसका है नंबर ऑफ हाँ एलिमेंट्स हाँ। का। और n log n, इसका क्या मतलब होता है सर? अच्छा, एन log n जो होता है ना, ये हम बेसिकली तब लगाते हैं जब, एक मिनट आपको बताता हूँ, जब हमारे पास कोई लूप आती है, आई थिंक। ठीक है? मजीद सुबह मैं आपको और अच्छे तरीके से क्लियर करूंगा। ओके। जब हमारे पास एक लूप आती है, तब हम log n लगाते हैं। तो जब ये कोई अरे को हाफ कर रहा हो, ठीक है, उसे फिर सॉर्ट कर रहा हो, तो फिर n log लगाते हैं। ठीक है? तो ये इस तरह होता है, आई थिंक। ये प्लीज सर आप तो कल अगर मुझे मतलब सादा अल्फाज में जैसे कहते हैं, जैसे आपने ये बड़ा जबरदस्त बताया कि जितने एलिमेंट्स हैं उसका मतलब है अगर अच्छा, उतने वो एक लगे। वही ना। अच्छा, 1 मिनट ना, मैंने ये सर्च किया था, अब मेरे जेहन में नहीं आ रहा है, इसमें डबल लूप होगी तो तब नहीं, डबल तो वो होगी, ये एन स्क्वायर में चला जाएगा आई थिंक, और सिंपल लूप में एन में चला जाएगा। हाँ। अच्छा, इसमें ये होता है, इसमें भी डिवाइड वाला सीन है आई थिंक। ठीक है? log n में ये उसके साथ डिवाइड करेगा, हाफ करेगा। जब यहाँ ये वाला सीन आ रहा है, तब log n करेंगे। तो जब log n करके फिर हम आगे नेक्स्ट sorting भी करवा रहे हैं, फिर नंबर ऑफ एलिमेंट भी देख रहे हैं, फिर हम n log n करेंगे। ठीक नहीं है? सर, नहीं क्लियर हुआ, आपने क्या कहा n log n का मतलब क्या है?
एन लॉग एन का मतलब है, अगर हमने ऊपर पढ़ा था ना एक ये एग्जांपल, ये देखें एक मिनट में अभी बताता हूँ। यहाँ पे मर्ज सॉर्ट में हम हम्म। रे को हाफ करवा रहे हैं, ठीक है, हाफ करवा रहे हैं, देन इसे मर्ज करो। तो इसमें पहले हाफ कर रहा है, जहां पे भी हाफ वाला सीन आ गया, डिवाइड करवा रहा है, तब log n आएगा, ठीक है। और साथ नंबर ऑफ एलिमेंट दोबारा ये कर रहा है, तो साथ मर्ज करवा रहा है, फिर n log n आ रहा है। ठीक है, अगर वो डिवाइड कर रहा है, उसको हाफ कर रहा है, तो वो एन, वो लॉग एन होता है, एन लॉग एन होता है, एन लॉग एन हम टर्म यूज करेंगे। हाँ, वो log n होता है, ठीक है। तो अगर ये इस तरह भी करवा रहा है तो n log n होता है, ठीक है। चले चले, हम फिर कल डिस्कस करते हैं, आज टाइम हो गया ओके, चलो इंशाल्लाह। चले थैंक यू ठीक है। बहुत। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे मजीद जो रह गया। ओके, माशा। अल्लाह हाफिज।